शुरू अल्लाह के नाम से। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। मैं अली कंबर काज़मी रसूलपुर दोहलड़ी मेरठ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वहम और अंधविश्वास के खिलाफ एक सिलसिलेवार गुफ्तगू, जिसमें आप पाएंगे हमारी रिसर्च से कुछ नई बातें। आज की गुफ्तगू मार्फत इलाही से मुताल्लिक है। मौजू की वसअत हमारी अक्लों की गिरफ्त से बाहर है, मगर चूंकि गुफ्तगू आम सतह पर आम लोगों के लिए हो रही है, इसलिए गुफ्तगू को आसान और मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखा जा रहा है। उम्मीद है हम सब अपने खालिक और रब को जानने समझने की अपनी हैसियत भर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। लफ्ज़ मारिफत का मादा यानी गुदा यानी लफ्ज़ उर्फ है। मार्फत इलाही से पहले हम लफ्ज़ मार्फत को ही समझ लेते हैं। उर्फ के मानी और मतलब होते हैं किसी चीज़ की असल और जड़ो बुनियाद की जानकारी रखना, यानी गहराई में उतरना, उसके आसार देखना। मसलन दूर कहीं धुआं दिखाई दे तो समझा जाता है कि वहां आग होगी। इसके अलावा उर्फ के मानी है किसी चीज की खुसूसियात को समझना। मसलन किसी को रास्ता चलते कोई चमकदार पत्थर हाथ लगे तो वो पहली फुर्सत में उसकी खुसूसियत, उसकी खूबी से को उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब मार्फत को समझ लें ताकि बात समझने में आसानी हो जाए। किसी चीज की मार्फत बासानी उसकी मुखालिफ चीज से हो जाती है। मसलन रोशनी को उसकी जिद अंधेरे से समझना रोशनी की मार्फत कहलाएगा। अब यहाँ मालूमात और मार्फत के फर्क को भी वाज़ेह कर दिया जाए। मालूमात उस चीज के जानने को कहते हैं जिसकी तस्वीर हमारे जहन में आ जाए और हमारे हवासे खमसा उसे महसूस कर लें। मसलन आसान अल्फाज में ये कि जो चीज हमें आंखों से नजर आ जाए उसके बारे में जानने समझने को इल्म के दायरे में लाया जाता है। चूंकि अल्लाह की जात को न देखा जा सकता है न हम अपने हवास से महसूस किया जा सकता है, इसलिए वो इल्म के नहीं मार्फत के दायरे में आता है। अल्लाह सुबहाना का वजूद और उसकी जात इंसानी फितरत की आवाज है। इसीलिए हर इंसान ये तो मानता है कि कोई ऐसी ताकत तो जरूर है जो इस यूनिवर्स और इस कायनात का इंतजाम करता है, मगर उस जात की सही शनाख्त उसकी अपनी सलाहियत से बाहर है। नस्ल इंसानी हमेशा से इस कायनात के खालिक की तलाश में मारी मारी फिरती रही है, क्योंकि उसे अल्लाह की सही मार्फत का सलीका नहीं आता। इसीलिए खुद बने रहबरों और फर्जी धर्म के ठेकेदारों ने इंसान को पत्थर, पेड़ पौधे, जानवर और इसी तरह की दूसरी चीजों को खुदा और भगवान के रूप में लोगों को थमा दिया। कभी खुदा और अल्लाह को इंसानी शक्ल में, तो कभी अवतार की शक्ल में, तो कभी तसव्वुफ के लिबास में पेश किया। अल मुख्तसर राह मार्फत के नाम पर धोखेबाजों ने अपने असल माबूद की तलाश में दर बदर ठोकरें खाने वाली इंसानियत को सूरतें बदल बदल कर लूटा और गुमराह किया। सियासी बाजीगरों और शैतान के चेलों ने भी अवाम को ऐसे खुदाओं की तरफ मोड़ा कि जो इनके इशारों पर चलते हैं। शयातीन वक्त ने अल्लाह के नाम पर मुख्तलिफ दुकानें खोलकर वहम और अंधविश्वास के ढांचे पर फर्जी और नकली रंग के चमकदार कागज चढ़ाकर बाजारे कुफ्र व शिर्क को सजाए रखा। इंसानों की मासूम फितरत ने अगर हक को हक के हकीकी और सच्चे नुमाइंदों से लिया होता तो उन्हें अल्लाह सुब्हानहू अपने तमाम औसाफ हमीदा के साथ मिल जाता। दर बदर की ठोकरें उसका मुकद्दर न बनती। इसकी गुमराही और मार्फत इलाही तक न पहुंच पाने की वजह बाबे इल्म यानी इल्म के दरवाजे से दूरी का नतीजा है। यानी मार्फत इलाही का जरिया फ़कत रसूल और आले रसूल की ज़वात मुक़द्दसा हैं
اور انہی ذوات مقدسہ نے اپنی تمام کوششوں، اپنی تمام صلاحیتوں اور تمام قوتوں کو معرفت الہی اور توحید حقیقی کو پہچانوانے میں صرف کر دیا، باقی کر